हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग इन देसी स्वैग। आज मैं आपके साथ सिंधी स्पेशल रेसिपी लेके आई हूँ, बेसन की टिक्की की सब्जी, जो बहुत ही हमारे यहाँ की फेमस रेसिपी है। आपने गट्टे की सब्जी तो बहुत बार खाई होगी, एक बार सिंधी स्पेशल बेसन के टिक्की की सब्जी बना के देख लीजिए तो आपको मज़ा ही आ जाएगा। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। मैंने 1 कटोरी बेसन ले लिया है, फिर उसमें नमक डाला है, लाल मिर्च डाली है, भुना हुआ जीरा, फिर साबुत जीरा भी डाला है, फिर गरम मसाला डाला है, चाट मसाला, हल्दी, खसखस डाली है, इसमें अजवाइन डाली है। इसमें ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें डालना है। फिर एक प्याज को हमें पतला पतला काट के इसमें मिक्स कर देना है। प्याज को आप अगर मोटा डालोगे तो वो जब फ्राई करने वक्त निकलता जाएगा, तो प्याज को पतला काटिएगा। और इसमें फिर मैंने मिंट लीव्स डाला है, पुदीने को सूखे हुए जो होते हैं वो डाला है, अनारदाना डाला है। आप प्याज के बिना भी इस टिक्की को बना सकते हो, क्योंकि मैं शादी से पहले मेरी मम्मी इसी तरीके से बनाती थी बिना प्याज के। फिर मेरी शादी के बाद मैंने ससुराल में इस तरीके से देखा तो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा, तो फिर मैं इस तरीके से बनाना स्टार्ट कर दी। लगभग 2 टेबलस्पून मैंने इसमें ऑयल का इस्तेमाल किया है। पहले 1 चम्मच डालिएगा, फिर 1 चम्मच डाल के देख लीजिएगा। और फिर इसमें मैंने धनिया पत्ते डाले हैं और थोड़ा थोड़ा करके पानी डालना है। हमें डो को हार्ड नहीं गूंथना है और सॉफ्ट भी नहीं गूंथना है, सेमी सॉफ्ट होना चाहिए, तभी आपकी टिक्कियाँ बहुत मस्त बनेंगी, सुपर सॉफ्ट बन के तैयार होंगी। फिर मैंने हल्का हल्का पानी डाल के इसे गूंथ लिया है। अगर ये थोड़ा गीला हो भी जाता है तो आप हल्का सा बेसन इसमें ऐड कर देंगे तो फिर अच्छे से बन के तैयार हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। हाथ इसमें ज़रूर स्टिकी हो जाता है, तो आपको क्या करना है, 1 चम्मच बेसन अपने हाथों में डाल लीजिए, तो फटाक से ही मतलब बहुत ईजिली ये सारा निकल के आ जाएगा बाहर, दिक्कत नहीं होगी। फिर हाथ धो लीजिए, फिर इसमें थोड़ा सा ऑयल डाल के फिर जो भी है इसको समेट लीजिए अच्छे से और एक डो के फॉर्म में लेके आइए। अब अपने हाथ में थोड़ा थोड़ा ऑयल लगाते जाएंगे और इसकी टिक्कियाँ बनाते जाएंगे। और इस तरीके से मैंने सारी टिक्कियाँ तैयार कर ली है। इसको हल्की सी मैंने प्रेस कर लिया है, दबा लिया है। इसे ज़्यादा मोटी मत कीजिएगा, इस तरीके से ही रहने दीजिएगा तो अंदर से कच्ची नहीं रहेगी। तो सारी टिक्कियाँ मैंने ऐसे बना के तैयार कर ली है। बनाने के बाद आप इसे तुरंत फ्राई कर लीजिएगा, क्योंकि इसके अंदर प्याज है ना, तो प्याज जो होता है वो थोड़ा अपना पानी भी छोड़ता है, तो इससे अच्छा है कि आप तुरंत फ्राई कर लीजिएगा। तो अगर आप प्याज नहीं डालते हो तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर आप आराम से जब चाहे फ्राई कर सकते हो। तो जब मेरे यहाँ ये घर में बनती थी तो मैं वैसे ही इसे खाती जाती थी, मुझे इतनी अच्छी लगती है, एकदम स्नैक्स की तरह लगता है खाने में बेसन की टिक्की। तो फिर अगर आप चाहे तो ऐसे भी बच्चों को खिला सकते हो, बहुत टेस्टी लगता है खाने में। और थोड़े मसाले स्पाइसेस डाल के इसको और चटपटा बना सकते हो। तो इस तरीके से मैंने मीडियम टू लो फ्लेम पे मैंने इसे बना के तैयार किया। आपको हाई फ्लेम पे बिल्कुल भी नहीं बनाना है, क्योंकि आपको मैंने जैसे कि बताया कि ये अंदर से कच्ची रह जा सकती है। तो आप इसे एकदम लो फ्लेम पे पका लीजिए आराम से। पहले एक डाल के देख लीजिए अच्छे से निकल रही है, तो आप चाहे फिर जितनी डाल लो, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती है, टूटती नहीं है, बिखरती नहीं है। तो सारी मैंने टिक्कियाँ इसी तरीके से फ्राई कर ली है। चलिए अब इसके लिए ग्रेवी बनाना शुरू करते हैं। तो उसके बाद मैंने जीरा और तेज़पत्ता डाल लिया है, थोड़ा सा रोस्ट कर लिया है। फिर इसमें मैंने प्याज डाला है। प्याज मैंने 3 मीडियम साइज़ का प्याज काट के डाला है, पतला पतला। आप चाहे ना प्याज को मिक्सी में पीस सकते हैं, उसका पेस्ट बना सकते हो, वैसे भी बना सकते हो और ऐसे भी बना सकते हो। तो मैं आज जैसे मैंने अपने ससुराल में जैसे देखा था बनाते हुए, मैं वैसे ही बना रही हूँ। मेरी मम्मी तो हमेशा मसाला पीस देती है प्याज का और उसके बाद नीचे से भून लेती है। अब मैं क्या कर रही हूँ, इसमें मैं लहसुन डाल रही हूँ। मेरे पास अदरक नहीं थी तो मैं सिर्फ लहसुन डाल रही हूँ, और अदरक हो तो वो भी डाल लीजिएगा। फिर हल्दी, फिर लाल मिर्च डाल दिया है। और जब मैं टमाटर पीस रही थी ना, उसी वक्त मैंने हरी मिर्च 2 डाल दी थी। तो हरी मिर्च फिर बच्चों को मुंह में नहीं लगती है ना, अगर आप ग्राइंड कर दोगे पेस्ट बन जाएगा तो बच्चे भी आराम से खा लेते हैं। तो अब क्या करेंगे, फिर हम थोड़ा सा हल्दी और लाल मिर्च को भून के थोड़ा सा उसके बाद टमाटर की प्यूरी इसमें डाल देंगे और इसे हल्का सा भून लेंगे। ढक्कन लगा के मैंने भून लिया इसको, बीच बीच में खोल के मैं चेक कर ले रही थी। जब अच्छे से भुन जाएगा तो फिर हम आगे का प्रोसेस देखेंगे।
अगर आपने आज तक ये वाली रेसिपी नहीं ट्राई की है तो ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और सबके साथ शेयर भी कीजिएगा। हमारे सिंधियों में आलू के बिना कोई खाना बनता ही नहीं है, तो इस वाली सब्जी में भी मेरे घर में आलू डाल देते हैं। आलू को बॉईल करके डाल दो, आलू को फ्राई करके डाल दो, इसके अंदर बड़े बड़े पीसेस होने चाहिए। या कच्चे आलू को आप डाल के पहले एकदम अच्छे से पका लो, फिर बाद में टिक्की डाल सकते हो, या टिक्की के साथ भी आप आलू डाल दो, गल जाता है छोटे छोटे पीसेस अगर डालो तो अगर आप चाहे तो इसमें आलू भी फ्राई करके इसके साथ डाल सकती हो टिक्की के साथ। बट मैं ऐसे ही बना रही हूँ, मेरे हस्बैंड को आलू थोड़ा कम पसंद है। बाकी ऐसे तो हमारे सिंधियों में आलू के बिना खाना ही नहीं खाते हैं। फिर बाद में मैंने इसमें सूखी धनिया पाउडर डाल दी है। ये जो अभी मैंने डाला है ये बिल्कुल ऑप्शनल है। मैंने 2 से 4 चम्मच दही का डाला है, अच्छे से मिक्स करके फेंट के दही डाली है। इसकी जगह पे आप 2 से 3 चम्मच मलाई डाल सकती हो, और उसके ऊपर से कसूरी मेथी डाला है। ये भी ऑप्शनल है, क्योंकि हम पहले जब खाना बनता था तो ना ही कसूरी मेथी डाली जाती थी, ना मलाई डाली जाती थी, ना दही डाली जाती थी। आजकल बच्चों को और इंटरेस्टिंग और सब्जी को और यमी बनाने के लिए हम कभी मलाई यूज़ करते हैं, कभी दही यूज़ करते हैं, कभी कसूरी मेथी यूज़ करते हैं। तो ये आपके ऊपर है आप क्या डालना चाह रहे हो, और नहीं डालना चाहते हो तो बिल्कुल भी मत डालिएगा, उसके बिना भी सुपर डिलीशियस लगता है। टमाटर मैंने इसमें 3 से 4 डाले हैं मीडियम साइज़ के, अच्छी सी ग्रेवी बनाने के लिए। तो मैंने क्या किया है, इसको ढक लिया है, फिर बीच बीच में चेक कर रही हूँ कि ये टिक्की सॉफ्ट हुई है कि नहीं हुई है। तो आपको कैसे पता चलेगा कि ये सॉफ्ट हुई है कि नहीं हुई है, मैं आगे आपको दिखा रही हूँ। फिर मैंने ऊपर से धनिया पत्ते डाल दिए हैं, और बीच में मैं चेक कर ले रही हूँ। अब इसको क्या करूँगी, मैंने चाकू ले लिया है, चाकू से ऐसे छू के देख रही हूँ, तो देखिए कितनी ईजिली चाकू इसके अंदर चला जा रहा है बिना किसी मेहनत के। तो इसका मतलब ये बन के तैयार हो गई है। मेरी मम्मी क्या करती है, प्रेशर कुकर में भाप नहीं आती, जैसे कि एक सीटी नहीं लगानी है, जैसे प्रेशर बनता है प्रेशर कुकर में, जैसे ही प्रेशर बनने लगता है तो वो गैस बंद कर देती हैं, उससे भी गल जाता है। तो लास्ट में मैंने गरम मसाला यूज़ किया है, आप भूलिएगा मत डालना, उससे काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है। अगर और इंटरेस्टिंग बनाना चाहते हो तो किचन किंग मसाला डाल सकते हो, सब्जी मसाला डाल सकते हो। और लास्ट में मैं आपको तोड़ के दिखा रही हूँ कितनी सॉफ्ट बन के तैयार हुई है, और बहुत ही यम्मी लगती है, टेस्टी लगती है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब लाइक कीजिएगा। बाय एवरीवन।